श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर जो आप चांद की रोशनी में खीर रखने वाले हैं, इससे जुड़े आपके जो भी सवाल आ रहे हैं, तो इससे जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा ये वो पूर्णिमा है जब भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी, और ये वो पूर्णिमा है जब माता लक्ष्मी साक्षात धरती पर भ्रमण करती हैं तथा आज की रात चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। चंद्रमा की रोशनी से औषधीय किरणें निकलती हैं जो अमृत के समान होती हैं। इसलिए आज की रात खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में पूरी रात रखने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। साथ ही इस खीर को यदि चंद्रमा की रोशनी में रखने से पहले माता लक्ष्मी को अर्पित की जाए तो ये हमारे जीवन को धन धान्य से भरपूर बनाने वाला होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आई हूँ आज के वीडियो में। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए यह माता लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन यदि आप माता लक्ष्मी की पूजा आराधना नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि केवल मात्र दीपावली पर आप विधिवत तरीके से माता की पूजा अर्चना करके उनकी कृपा प्राप्त कर लेंगे, तो यह आपका भ्रम है। आज के दिन आपको माता की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं खीर बनाने के विषय में। दोस्तों, आज जो आप खीर तैयार करते हैं तो इसे साधारण खीर समझकर तैयार नहीं करेंगे। पहले तो आप अपने रसोई की सुंदर तरीके से साफ सफाई कर लेंगे। जिस चूल्हा पर आप खीर बनाने वाले हैं, जिस बर्तन पर खीर बनाने वाले हैं, उन सभी चीज़ों को सुंदर से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करेंगे। इसके बाद स्वयं भी स्वच्छ होकर आप यानी कि स्नान कर लें, क्योंकि ये आप भोग स्वरूप माता को भी चढ़ाने वाले हैं, तो आप स्नान कर लें। इसके बाद या फिर हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर इस खीर को आप तैयार करेंगे। दूसरी चीज़, खीर आपको रखना कब है, तो देखिए इस दिन यानी कि आज के दिन शरद पूर्णिमा पर चंद्रोदय तो आज शाम 5:51 पर ही हो जा रहा है, क्योंकि पूर्णिमा का चांद है। आप सभी को पता है कि जल्द ही ये दर्शन देने लगते हैं। लेकिन खीर आपको शाम को नहीं रखनी है। जितना लेट आप रख सकें उतना अच्छा है। मतलब आप सुंदर से खीर बनाकर तैयार कर लें, इसे ठंडा होने दें और फिर रात को, पहले आप शाम को माता की पूजा अर्चना करेंगे, इसके बाद रात को भोजन इत्यादि कर लें, आप निश्चिंत हो जाएं। उसके बाद आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब आपको लगे कि आपको खीर रख देना है, अब समय हो चुका है, तो आप खीर रख दें। लेकिन जितना हो सके आप थोड़ा देर करके ही खीर को रखेंगे। खीर रखने के बाद कोशिश करें कि आप जगे ही रहें। अब बहुत से लोगों की ये भी सवाल है कि खीर को रखना कब तक है, तो खीर आज आपको पूरी रात रखना है चांद की रोशनी में जब आप रखते हैं। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि देर से रखें। और खीर को रखना कब है, रखना आपको तब तक है जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता, यानी कि सूर्योदय से पहले आपको ये खीर जहाँ पर आपने रखा है वहाँ से उठा लेनी है, क्योंकि अगर सूर्य की किरणें इस खीर पर पड़ गई तो इसका प्रभाव जो है वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि प्रातः 4 बजे या फिर बहुत अगर लेट हो रहा है तो आप 4 से 5 बजे के बीच में इस खीर को उठा लें। तो रात को 9, 10, 11, 12 जितना बजे आपको खीर रखना है आप रख दीजिए और इसे ढक देंगे। ढकने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा इस पे आप एक ढक्कन ही रख देंगे। ढक्कन रखेंगे तो फिर इसमें चांद की जो रोशनी है, किरणें हैं, वो नहीं जा पाएगी। आप छलनी होता है ना, जो करवा चौथ में आप इस्तेमाल करते हैं, आटा चालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो छलनी रख दें। या फिर एक जालीदार कोई कपड़ा, नेट आप इसके ऊपर सुंदर से लगाकर फिर आप इसे चांद की रोशनी में रखेंगे। इसके बाद आप प्रातःकाल 4 से 5 के बीच में जगिए और पहले ये खीर उठाकर आप ले आएँ और किसी अच्छे जगह पर रख दें। इसके बाद आप घर की साफ सफाई करके स्नान कर लें और पूरा परिवार इस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिएगा। इससे परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका मन शांत रहता है, क्योंकि चांद की शीतलता इसके अंदर आ जाती है। दूसरा, परिवार में सुख समृद्धि धन धान्य की कमी नहीं होती। तीसरा, इस खीर को लेने से
यानी कि इसे ग्रहण करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इससे। बस ये एक मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के घर में कोई गंभीर बीमारी प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए हम सभी मिलकर पूरे साल में एक बार इस नियम को अपनाते हैं। एक बात हमने जैसे कि पहले कहा कि खीर जब आप तैयार कीजिएगा तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हम साधारण तरीके से एक खीर बना रहे हैं। आप मन में ये भावना रखिएगा कि हम देव भोग बना रहे हैं। जैसे हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो जो श्रद्धा, जो प्रेम हमारे मन में रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रेम पूर्वक इस भोग को यानी कि खीर को तैयार करना है। आप खीर को स्वयं बनाइएगा, ऐसा नहीं कि घर में कोई और व्यक्ति आपके यहाँ घूमने आया है या फिर आपके यहाँ कोई रह रहा है, कोई काम वाली है, उससे आपने बनवा लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस खीर को स्वयं बनाएंगे, क्योंकि जब आप स्वयं बनाएंगे तो आपकी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं इस खीर में आएंगी। दूसरी बात, जब आज आप खीर बना रही होंगी तो आज आप अपना सिर ढक के फिर इस खीर को तैयार करेंगी। खीर बनाने के बाद सबसे पहले आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे। इसके बाद माता के सामने सुगंधित धूप, दीप इत्यादि दिखाएं और फिर चाहे तो इस खीर को आप प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं, यानी कि खा सकते हैं। और फिर चंद्रमा का जो खीर आपने अलग से रखा है किसी पात्र में, उसमें से आपको बांटना नहीं है, वो आप अलग से ही रख देंगे। यानी कि जो आप खीर बनाएंगे ना, तो आपको खीर थोड़ा सा निकाल कर माता लक्ष्मी के लिए प्रसाद स्वरूप रख लेना है और थोड़ा सा एक अलग पात्र में आपको चंद्रमा के किरणों के नीचे रखने के लिए अलग करके रख देना है। फिर उस खीर में से आपको किसी को भी वो खीर बांटना नहीं है। वो खीर आपको सुबह जब आप सभी स्नान कर लेंगे, इसके बाद इसे प्रसाद रूप में लेना है। तो चंद्रोदय का समय आपको बता चुकी हूँ कि आज लगभग 5:51 पर यानी कि लगभग 6 बजे के आसपास चंद्रोदय हो जाएगा। आज के दिन माता लक्ष्मी के समक्ष यानी कि घर के मंदिर में जहाँ आपने माता लक्ष्मी की स्थापना की है, उस स्थान पर एक दीपक रात भर जलता रखें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आज के दिन आपको कर लेनी है। हमने आपको बता दिया कि कब आपको खीर रखना है, किस प्रकार से माता को भोग लगाना है और कौन सा खीर आपको आज प्रसाद रूप में लेना है, और चंद्रमा का खीर आपको कब तक रखना है, कब इसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना है। दी गई जानकारी आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। आज माता लक्ष्मी का जन्म दिवस है, तो माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाना तो बनता है। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।